के चलेंगे। असमा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं कि बारिश जितनी भी जो है वो हुई है, लेकिन चंद जो है वो घंटों के अंदर अंदर नकासी आब को जो कंप्लीट किया गया है। कल रात आप सब गवाह हैं जो लोग लाहौर में रहते हैं कि कल रात कितनी शदीद बारिश हुई है और सारी रात बारिश हुई है। और उस तेज़ बारिश के अंदर भी वासा का पूरा अमला, इवन वासा के एमडी हमारे मिनिस्टर साहब, सब लोग जो है वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक भी, मैंने आखिरी जो देखा वो 4 साढ़े 4 बजे तक भी वो सड़कों पर जो है वो नकासी आपके लिए मौजूद थे। तो पानी का इकट्ठा होना फितरी अमल है, लेकिन हुकूमतों का यह फ़र्ज़ है कि उस पानी को खड़ा ना रहने दें और उसको जल्द अज जल्द उसकी नकासी आपको यकीनी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जब आप उठे तो लाहौर के शहरियों को किसी सड़क पर पानी नज़र नहीं आया और आपको शायद ये यकीन भी ना आया हो कि इतनी बारिश के बाद लाहौर की सड़क पे कोई पानी नहीं था और अंडरपासेस हों, ये तमाम चीज़ों को टाइमली क्लियर करा दिया गया था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है पंजाब के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उनका एक कंसर्न था हमेशा कि जो अशियाए खुर्द नोश है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तजावुज़ात हैं, ये सब जो है ये एक रूटीन होता था और अभी बाकी सूबों में ऐसे ही है कि वो डिप्टी कमिश्नर जो इंतज़ामिया है उसके ज़िम्मे होता है। अब इंतज़ामिया के ज़िम्मे इतने सारे लंबे काम हैं और पंजाब के अंदर तो जैसे मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि KPIs बनाए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, जिसके अंदर कुत्ता काटने के वाक़यात से लेकर रोटी की कीमत चेक करने से लेकर जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसके सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी है कि नहीं, जो सुथरा पंजाब है उसका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे काम इंतज़ामिया के पास होते थे और फिर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई कीमत बहुत बढ़ गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, फिर कमिश्नर्स जो है वो सारे काम छोड़ते थे और उनको जो है ये इसके पीछे भागना पड़ता था। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने, आपको याद होगा जब मैंने अपनी पहली प्रेसर की थी, मैंने तब भी आपसे ये गुजारिश की थी कि उनका ये हुक्म और उनका ये विजन है कि एक मुकम्मल तौर पर एक नया इदारा बनाया जाए जिसका टोटल काम जो है वो ये तजावुज़ात का ख़ात्मा प्लस जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको देखना, जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये उसके अंदर मौजूद होंगी। और अब आपने देखा कि 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने पूरी एक पैरा फोर्स जो है वो बना दी है। ये पूरी फोर्स है जिसको जो है वो तमाम तर मार्शल आर्ट्स की अभी इनके पास तरबियत मौजूद है, इनके पास जो खुदा न खास्ता जो रॉयट्स करने की कोशिश करते हैं या ये फितना फसाद एलिमेंट है जिसको बहुत शौक़ है सड़कें ब्लॉक करने का, जो है उनसे निपटने की भी उनके पास जो है वो पूरी एक तरबियत मौजूद है। सो ये एक पूरा मुनज़्ज़म अदारा है जिसके बाद अब जो है वो जो इंतज़ामिया के ऊपर एक बोझ होता था इसका वो नहीं होगा। डेडिकेटेड फोर्स है जो टारगेटेड चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन करके अपना काम किया करेगी और इससे इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स जो है नज़र आएंगे। लाहौर डिवीज़न में जो है उसका इफ्तिताह हुआ है जो अगले हफ्ते से अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है। और मैंने आने से पहले देखा कि मुझे एक फ़ोटो भिजवाई गई कि ऑपरेशन से पहले ही हमारी पैरा फोर्स जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की गवर्नेंस कि आपको अभी टाइम अगले हफ्ते का दिया है कि आपने शुरू करना है, लेकिन काम कल से नहीं, आज से अभी से काम होता है पंजाब के अंदर। और इसके अंदर जो है मजबूत प्रोसिक्यूशन होगी, शफाफ तफ्तीश होगी और वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप के तरीक़ाकार होते थे वो जो है वो जो पुलिस के उसमें इंतज़ाम में आपको दिखते थे वो नहीं होंगे। और एक ये फोर्स जो है ये हर तरह से इन्वेस्टिगेशन सेल इसका अपना होगा, इसकी ये पूरी तफ्तीश करके पूरे मुल्ज़मान को जो है वो कटहरे तक पहुँचाएगी और दिसंबर तक अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर पूरे पंजाब के अंदर ये पैरा फोर्स जो है इसको जो है वो इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और ये वहाँ पर अपना काम करेंगे। 50,000 से ज़्यादा तकरीबन लोग होंगे जो इस फोर्स को ज्वाइन भी करेंगे। और ये साथ साथ जो है इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये पैरा फोर्स है, ये EPA की एक फ़ोर्स बनाई थी जो एनवायरनमेंट के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और सुथरा पंजाब और मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स प्रोग्राम लाखों की तादाद में पंजाब के जो यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन और लड़के, सबको जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नौकरियां जो हैं वो भी मिल रही हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं पुट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो अजीब, मुझे तो ऐसे ही समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है, सास मतलब
सो ये अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो पीसी होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। कल आपने अलीमा बाजी को सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मेरा दिल को मतलब तकलीफ़ हुई कि ये दिन आ गए हैं। कभी आपको याद है कि वो इतने मिनट में इतने फॉलोअर्स आ गए हमारे, और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज बड़ी पार्टी का आलम यह है कि वो रीट्वीट की भी अपील करनी पड़ रही है। अलीमा बाजी ने कल आके कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें, तो गल इतने तिकर आ गई है। ये अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। और जो है वो उनको LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है। और 3 महीनों में इनकी 66 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। और फिर ये रोज़ अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन भी गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक़ बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक़ फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से ख़िताब कर लें, यही हाल हो जाता है फिर बंदे का एंड पे आके। सो ये जो ये तमाम मामलात हैं, उसके साथ साथ रोज़ आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक करप्शन की एक नई दास्तान मिलती है। अभी जो है वो कुछ चैनल्स पर रिपोर्ट हो रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा का एक और स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसके अंदर जो है वो कह रहे हैं शायद कोई अहम गिरफ्तारियां भी जो है वो हो सकती हैं। नैब ने उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है और बात अरबों से शुरू होती है इनकी। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका जो है वो क्या मामलात और हालात हैं। दूसरी तरफ इनको बातें जो है वो अजीबो गरीब करते हैं और एंड पे ये जो किराए के जाली इनकलाबी है ना, इनकी एक अपनी रुदाद है। हर रोज़ उन्होंने वो मंजन बेचना है बाहर निकल के। एक तरफ उन्हें वो कहते हैं कि डटे में हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो बाहर आके फिर उनका रोना पिटना किस चक्कर में करते हैं कि वो उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और जो इनके जो परेशान हाल यूट्यूबर फसादी हैं, उनका एक एक अपना चल रहा है। कोई कह रहा है फ़लाना फ़लाने के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अब वो इनके जो एक पसंदीदा यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है वो पता नहीं करोड़ों रुपया लेने का भी इल्ज़ाम लगाया है इनकी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकड़ी है। बट मैं सिर्फ एंड पे बीइंग अ वुमन, मुझे बहुत अफसोस हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमज़ा के बारे में। मुझे आलिया हमज़ा से 100 इख्तलाफात हैं, मेरी वो सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो किसी प्रोसेस के ज़रिए नहीं आए, जो जुमा 8 दिन उनको जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और वो एक खातून के बारे में इस किस्म की लैंग्वेज, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता, और वो थानेदार जो है वो आप सामने फट्टे में बैठा के ना किसी मुलजम को, उसके में ये आँखों में से जो है वो उनकी चिंगारियाँ निकल रही थी, कानों में से उनके धुएँ निकल रहे थे, और माफ़ी मांगे वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा लगा कि ये अजीब बात है कि शायद PTI में फिर जो है वो इज़्ज़त सिर्फ बुशरा बेगम की, फ़रा गोगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है। बाकी तो फिर वहाँ पर जो है वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ बेइज़्ज़ती कराने के लिए हैं। और मुझे अफसोस ये भी हुआ, मैं सलमान अकरम राजा साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड सुलझे हुए आदमी समझे जाते थे और पढ़े लिखे भी समझे जाते थे, लेकिन उनको भी अफसोस की बात यह है कि तरीके इंसाफ का रंग चढ़ गया और वही लैंग्वेज, वही रवैया, वही लहजा जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है, वो आपने कल राजा साहब की जो है वो ज़बान से सुना। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। उनको ये तमाम चीज़ें जचती नहीं हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में ही जल्दी से सेक्रेटरी जनरल मिल गया ओहदा, लेकिन फिर भी अपनी जो ज़ात का एक रख रखाव है वो ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा मैडम, एक तरफ तो अभी क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, रात को बड़ी बारिश हुई लाहौर में, तो मेरा जो ताल्लुक है लाहौर का नशीबी इलाके से, मैं समझा कि सुबह उठ के आया तो देखा कि शायद पानी होगा, लेकिन पानी निकल चुका था। ये एक हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है जिसमें KPK की जो अवाम है, 71% अवाम, उन्होंने जो गंडापुर की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब जो पंजाब की अवाम है, उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को एक अच्छा करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया एक तो आपका एक्नॉलेज करने का। देखिए ये
अभी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर न्यूयॉर्क डूबा हुआ है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले और किसी ने जो है वो बाहर निकल के बदज़बानी नहीं की। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, हमने हमेशा कहा वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हालात से परेशान होके या मतलब वो कोई आपको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई बुजुर्ग बाबा जी नहीं मिलेंगे जो बदज़बानी करते हुए आपको पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पे तो खैर जितना पानी जो है वो खड़ा है, जो वहाँ की मेट्रोज़ की उसकी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल लाहौर के अंदर नहीं थी। और ना ही आपको बेतुकी कोई जो है वो उसके ऊपर सियासत करना। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि गाली जो है वो ट्रेंड है और जो बदतमीज़ी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक गिर गए हैं। और दूसरी बात, जो गैलप के 2 सर्वे आए हैं, एक तो सर्वे वो है जिसके अंदर उन्होंने जो है 71% लोगों ने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो है वो फेवरेट वज़ीर आला कहा, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पीटीआई के वोटर हैं, जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला है। उसके बावजूद वो अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो हक़ में ये वोट दिया है। ये हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत वो पंजाब में कर रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड नज़र भी आ रही है, एक्नॉलेज भी की जा रही है। दूसरा एक और सर्वे जो है जो आज आया है जिसके अंदर करप्शन के ऊपर सवाल था कि करप्शन के ऊपर जो है वो उनकी राय क्या है, तो उसके ऊपर केपीके की जो है मेजॉरिटी में आवाम ने जो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो करप्शन सबसे ज़्यादा है। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% लोगों ने कहा कि जो उनके अपने वोटर थे, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन ज़्यादा है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और पंजाब को भी उन्होंने यहाँ पर भी क्लीन चिट दी कि पंजाब में करप्शन की कोई सूरत हाल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो देखने को मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खल्के खुदा जो है उसकी जो आवाज़ है उसको नकारा खुदा समझना चाहिए। तो ये अल्लाह का शुक्र। फरमा दीजिएगा कि 5 अगस्त को एक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, फिर गंडापुर आए काफिले की शक्ल में, मगर वो खुद अपने लोगों को कह गए कि 90 दिन लगेंगे। तो क्या आप लगता है कि ये कोई तहरीक नहीं चलेगी या फिर उन्होंने बता दिया कि 3 महीने के लिए? देखिए, कल राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो तहरीक शुरू करे ना आर मिलेगा ना पार। तो भाई समझने के लिए अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अच्छा मैम, एक तो अब पहले प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि प्राइस कंट्रोल के इशू को देखेगा, और उसी के नीचे एक अथॉरिटी जो पैरा की शक्ल में हमने देखी जिसकी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लॉन्चिंग भी कर दी और ये अभी लाहौर डिवीजन में उसके बाद आगे भी जाएगा। अब एक और डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग से बनाने की ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली में आ रहा है। तो क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने का? पहले डीसी फिर प्राइस कंट्रोल नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो अलहदा डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने वैसे मैं इसको शायद देख नहीं सकी, मैं इसको चेक भी कर लूँगी, लेकिन ये मेरे ख्याल है पैरा की एक्सटेंशन की बात हो रही है चूँकि इसको हम पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं। और देखिए जो फूड डिपार्टमेंट है, जो हमारा नया डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था, उसके पास कोई फोर्स नहीं है, उसको फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। अब पुलिस जो है वो उसके पास पहले इतने सारे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में डेली के हिसाब से जो सीसीबी है उसकी कार्रवाइयों के बाद जो है वो क्राइम रेट में बहुत नोज डाउन एक डिप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास और बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड फोर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की आटा रोटी, जो चावल है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, उसकी कीमतों को जो है वो फोकस करेगी, नजायज़ तजावुज़ात को बनने नहीं देगी। और जो भी कोई अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, कोई कब्ज़ा माफिया है, उसको नहीं छोड़ेगा। मैडम बताइएगा कि पैरा फोर्स जो है जब उसका बिल पंजाब असम्बली में मंजूर किया गया तो 5 मिनट में बगैर मुशावरत के और इतराज़ात के वो बिल मंजूर किया गया, और अब जो फोर्स है उसको तलाशी लेने के, इंस्पेक्शन के, गिरफ्तारी के भी इख्तियार दिए जा रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत जो है वो ऐसी फोर्सेस जो है वो नहीं बना रही जिन्हें लामुतनाही इख्तियार मिल रहे हैं, और बाद में यही आपके लिए मसला बन जाए? देखिए, लामुतनाही इख्तियार तो किसी को नहीं मिल रहे वकास साहब। बात यह है कि अगर आपने एक फ़ोर्स बनाई है जिसने जाके चेक करना है कि वहाँ पर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है या नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हम आ गए। मतलब फोर्स है ना, फोर्स को आपको इख्तियारात तो देने पड़ेंगे ना, उसको गिरफ्तार करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, और फिर वो ज़ाहिर अदालत में पेश होगा और अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। यही तमाम मुहज़्ज़म मुल्कों में होता है। मैडम ये बताइएगा कि जो है ना, सब नून लीग भी ये बात करती थी कि अपने बच्चों को लाए ना तहरीक के लिए,
लोगों के बच्चों को, अब उनके बच्चे आना जा रहे हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि वीज़ा नहीं देंगे या गिरफ्तार होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमें उनके पाकिस्तान आने पे कोई एतराज़ नहीं है। वो बरतानवी शहरी हैं, अपने वालिद साहब से मिलने के लिए वो जब चाहें वो आ सकते हैं। सियासत में आके हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, और सियासत सिर्फ पाकिस्तानी शहरी कर सकते हैं। अब ये आप जो महात्मा है उनसे पूछें कि आज तक उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दिलाई। और अगर वैसे तो याद होना चाहिए कि मौरूसियत के ख़िलाफ़ ये पार्टी बनी थी, स्टेटस को के ख़िलाफ़। ये क्या तरीका हुआ, जो है वो नवाज शरीफ की बाद उसका भाई आ जाएगा, उसकी बेटी आ जाएगी। आज मेरा सवाल है, हुन सुनाओ। मतलब बात यह है कि दूसरों को, वैसे अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाहती, बट लगता यह है कि अल्लाह पाक का मुकाफात अमल इमरान खान तक जब तक जो कुछ उसने कहा है ना, अगर वो उससे घुमा पर आके अगर वो उसको साबित नहीं हो जाएगा ना, उसकी छुट्टी नहीं होगी। की सारी कारकर्दगी जितनी भी है, जो सर्वे भी बताते हैं, लेकिन उस सारी कारकर्दगी में पानी उस वक्त गिर जाता है जब मुल्क की आधी आबादी का सूबा, उसके ऊपर महंगी बिजली होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी, उसके ऊपर फिर वही रद्द-ए-अमल आएगा जो चाचा नवाज की सूरत में आपको देखने को मिलता है। तो मुल्क की आधी आबादी की नुमाइंदा वज़ीर-ए-आला होने की वजह से वफाक से वो क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती कि चीज़ों को कम किया जाए, जो रिलीफ के वादे किए। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये चाचा जी की तरह के और भी बहुत सारे चाचाज हो सकते हैं, उनकी तनकीद सराखों पर तनकीद हो, बदतमीज़ी और गालियाँ ना हो। तो ये और ये ट्रेंड बनाना, उसको उस बदतमीज़ी को प्रमोट करना, ये बदतमीज़ लोग ही कर सकते हैं। एक बात आपकी दुरुस्त है कि ये बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोल है, ये यकीनन एक कंसर्न का बायस है तमाम हुकूमतों के लिए। यकीनन वफाकी हुकूमत भी अगर ये बिजली की कीमत में इजाफा हुआ या ये पेट्रोल की कीमत में, तो ये कोई चॉइस नहीं है उनके पास। तो ये कोई हुकूमत खुशी से तो, वो शौक़ से तो नहीं करेगी ना। तो ये इसलिए ये जो IMF का एक प्रोग्राम में हम हैं, जो बहुत सख्त प्रोग्राम है, और वो मज़ीद सख्त हुआ जब इमरान खान ने एक IMF का प्रोग्राम तोड़ा। आज वो प्रोग्राम 10 गुना ज़्यादा सख्ती से हमारे पर जो है वो लागू है, और किसी भी तरह की सब्सिडी, किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो, ये आखिरी प्रोग्राम हो, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जो रिलीफ है वो आम आदमी तक पहुँचा सके। मैडम, गुजारिश ये है कि आपने फोकस किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी पर। क्या बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी लेकर जाएंगी या कोई बयानिया भी है मुस्लिम लीग नून के पास? हमारे क्योंकि बर्रे सगीर में अंग्रेज़ की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी उसकी, मगर एक बयानिया की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। पाकिस्तान में बर्रे सगीर में बयानिया बिकता है, कारकर्दगी कम बिकती है। बयानिया कौन सा की आज़ादी तरह का? हम कोई गुलाम है? फिर वही अमेरिका के सामने जो है वो हमने जाके अमेरिका साईं हमें बचा लो। तो भाई झूठे बयानिए जो है ना, वो पानी की बुलबुले की तरह होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। जो कारकर्दगी और ख़िदमत का बयानिया है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो आपने एग्जांपल दी भाई, वो मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो इस मुल्क के थे ही नहीं, वो काबिज़ थे। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है जो एक सूबे पे हुकूमत कर रही है, जिसने बहुत डिलीवर किया है। सर्वेज बता रहे हैं कि पूरे दूसरे सूबों के लोग जो हैं, सिंध असम्बली के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बात होती है कि काश हमारे सूबे में भी मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर होती। ताजरों ने कहा, ओलादा बादल की शामत आ गई। लेकिन ये जो है ये खिदमत का और कारकर्दगी का बयानिया ही जो है बयानिया है, और इंशाअल्लाह ताला उसको पहले भी लोगों ने सपोर्ट किया। आपको याद होना चाहिए जिस 2018 के इलेक्शन में जब RTS बिठा के जो है मौसूफ को लाया गया था, तब भी जो है वो जो खिदमत थी 2013 से ऑनवर्ड की, उसको लोगों ने वोट दिया। तभी पंजाब के अंदर जो है वो भर भर के जहाज़ ला के ज़बरदस्ती जो है वो लोगों से पार्टियां चेंज कराई गई। तो खिदमत का और कारकर्दगी का बयान कभी ख़त्म नहीं होता। और जिन लोगों को, जैसे मैंने कहा, लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, लोग जो हैं उनके मसाइल हल हो रहे हैं। पानी में डूबे रहने का जो एक वो था, लोगों को घंटों के अंदर जो है वो पानी उनके घरों से, उनकी जगहों से साफ़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो बिल्कुल ही शायद उनको बहुत समझ नहीं आती। और अभी जो 2 इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी, समड़ियाल का भी हो, मुरीद का भी हो, उसमें आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या था। मलिक साहब, मैडम एक तासर है कि अली मीर को किस सिलसिले में आपके फेवरेट हैं या वो आपकी हिमायत हासिल है,
तो इस सिलसिले में लाहौर भी आए थे, उनको बराबरी आंदोलन प्रोटोकॉल दिया गया। सवाल ये है कि जब आप अपने बात निकालने की बात होती है, क्या ऐसा कुछ पाइपलाइन में है और क्या आपसे नजदीक को बता नहीं? देखिए, ये मेरे से मुतल्लिका इस आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात साहिद बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रही हैं। अस्मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज दिन रात आवाम की खिदमत कर रही हैं। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पैरा फोर्स का अपोजिशन के पास जो है वो वोट पूरे होते हैं, उनका हक है, क्यों नहीं होना चाहिए? निशाने आप के हवाले से ले रही होती हैं और उनको जवाब भी दे रही होती हैं। अली में गड्ढापुर को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती है, लीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, कहाँ नहीं मिलती? बैरिस्टर साहब जो है वो जब चाहते हैं जेल के औकात के बाद। अब ये आपने ज्यादती कर दी गोंदल। अलीमा बाजी रोज आके मुलाकात करके बाहर आके भाषण देती है ना, नहीं उनको भी मिलती है, ऐसा नहीं हो गया ना, सवाल हो गया। देखिए, बात यह है कि गंडापुर साहब जो हैं वो कितनी दफ़ा आपने देखे कि वो आए और आके वापस चले गए, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो कोई जो भी मुलाकात के लिए आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करता है, उसको बिल्कुल मिलता है। अभी मैंने गुजारिश की, जो मैंने पूरी लिस्ट का सुप्रिटेंडेंट जेल ने भी जो है वो दी है, वकला समेत मुशर्रा बीबी का टब्बर वखरा, इमरान खान का टब्बर वखरा और दोस्त अहबाब अलहदा, वकीलों की एक फ़ौज अलहदा, सारी दुनिया उनसे जाके मिल रही होती है। तो अब तो सिर्फ जलसे की एक जो है वो कमी रह गई है, तो हम ये भी उनका शौक किसी दिन पूरा कर देंगे, आगे बिठा देंगे कैदियों को, तो उनको कहेंगे खिताब फरमा लें। खातून एक खातून मैडम, ये बताइएगा, अभी अपनी बात की तजावजात जी, तो तजावजात की जद में बहुत से गरीब लोग आएंगे जो कुछ रेड़ियां लगा के खड़े हुए हैं, कुछ ठेले बना के खड़े हुए हैं, जो मतलब रोजी रोटी अपनी महंगी से कमाते हैं। तो जब इनको उठाया जाएगा तो क्या इनको कोई मुतबादल जी बिल्कुल दी जाएगी, क्या इनके साथ क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल की जाएगी। उठाया जाता है, उसे वापस करने का क्या प्रोसीजर? जी देखिए, ये जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं तमाम जो इलाकों के पहले तो वो कर रहे थे, अब पैरा फोर्स करेगी। ये वो भी गरीब लोग हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता बाज़ार के अंदर गुजरने का, वो भी गरीब लोग हैं जो ख़वातीन वहाँ से गुजरती हैं, वो दुकानदार जो है वो जो छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हैं, जिनके आगे इतनी तजावुज़ात होती हैं कि वो उनका कारोबार भी मुतासर होता है। तो ये कुछ चॉइस मतलब खुशी से नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि रेडी वाले जो हमने मॉडल रेडी बाज़ार शुरू किए हैं वो इस वक्त पंजाब के हर हिस्से में आपको नज़र आते हैं, और उन रेडी बाज़ारों को मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है, मॉडल बाज़ार बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ पर जो है वो अपने लिए रोज़गार कमाएं। सो उनको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा साहिद बुखारी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा साहिद बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि सलमान अकरम राजा का लबो लहजा आलिया हमजा के बारे नहायत मौसीक़ा है। लोगों की तज़ीक़ और किरदार कुशी PTI का शुरू दिन से तरह इम्तियाज़ रहा। बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। PTI वालों को हर बयानिया झूठ पर मबनी साबित होता है। वज़ीर आला मरियम नवाज दिन रात आवाम की खिदमत कर रही हैं। अस्मा साहिद बुखारी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पैरा फोर्स का क़याम खुशाइंद है। पैरा फोर्स के पास फितना और फसाद से निमटने के लिए तरबियत मौजूद है। वज़ीर आला KPK पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। गंडापुर जब भी आते हैं मुलाकात किए बगैर भाग जाते हैं। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि KPK में आए दिन करप्शन की नई दास्तान सामने आ रही है।